अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्लाह ताला आप पर हम पर सब पर अपना करम करे, आमीन। टीम forex.pk के प्लेटफॉर्म के साथ अहमद शाह वंस अगेन आप सब लोगों के साथ मौजूद है। इस हफ़्ते हम आगे आने वाले 7 अगस्त से 11 अगस्त के दौरान मार्केट की तमाम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तमाम मिलने वाली बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़, जोन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ से किन किन मौक़ों पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज हासिल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगेन रिमाइंड करना चाहूँगा, जो अभी तक हमारी न्यू स्ट्रेटजी को नहीं देख सके हैं, वक्त निकाल कर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी CCI के साथ ज़रूर देखिए। यूट्यूब के चैनल पर मौजूद है। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करें, ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। तमाम तरह की अपडेट्स के साथ आपने हमारा कोर्स किया हो ना किया हो, ग्रुप को ज्वाइन किया हो ना किया हो, यकीनन यूट्यूब के चैनल के साथ ज्वाइन रहने पर आपको मुस्तकिल बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपडेट्स हासिल होती रहेंगी। इसके साथ साथ ये भी सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी लैपटॉप, एक्सपीरिया मोबाइल और कैश मनी जीतने की जो प्रमोशन है वो कंटिन्यू है इस पूरे महीने के दौरान। उसके हवाले से जो भी जानना चाहता है इनबॉक्स करके रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह ताला डिटेल फराहम की जाएंगी। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट्स। 30 पेयर्स पर और इंडाइसिस पर, कमोडिटीज़ पर इस हफ्ते हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट यूरो USD। यूरो USD के अंदर वी आर टारगेटिंग H4 टाइम फ्रेम। H4 टाइम फ्रेम के अंदर 710 जोन एरिया वी आर टारगेटिंग डेली पर। यहाँ पर मार्केट का बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्रीवियस मार्केट में हम एक मरतबा देख चुके हैं, और मैं इसलिए इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट अगर रिट्रेस करते हुए 710 के पास से कोई भी अपॉर्चुनिटी बाई की देती है, मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, यकीनन अच्छी एंट्री के साथ प्रॉफिट हासिल करने का मौका यूरो USD पर ज़रूर मिलेगा। बट मार्केट को रिट्रेस करने दें थोड़ा, 710 के आसपास कहीं भी आते हुए अगर बाई की एंट्री मिलती है आपको, तो बिल्कुल बाई की एंट्री के साथ जा सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को यूरो USD पर बिल्कुल अवॉइड करना होगा इस हफ्ते। नेक्स्ट GBP USD। GBP USD के अंदर ऑलरेडी इस वक्त हम शॉर्ट टर्म जोन एरिया के अंदर मौजूद हैं। 3025 के, 025 के, यहाँ से अगर कोई भी आपका प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है तो बिल्कुल आप उसके साथ जा सकते हैं। होपफुली बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा। मार्केट का मोमेंटम, ट्रेंड, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन, तमाम चीज़ें फेवरेबल हैं GBP के ऊपर जाने के लिए डॉलर के साथ। तो यकीनन अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल मिलता है तो शॉर्ट टर्म एक अच्छी एंट्री हासिल करने का मौका 025 के जोन एरिया से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग डॉलर JPY। डॉलर JPY के अंदर हम H4 के टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पर यूटिलाइज़ करनी है। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के पास पहुँचते हुए कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल आपको देती है H4 के टाइम फ्रेम पर ही नहीं, बल्कि अगर H1 के टाइम फ्रेम पर भी आपको प्राइस एक्शन सिग्नल मिलता है तो बिल्कुल आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट USD CAD। USD CAD के अंदर अल्टीमेट जो इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पर पहुंचकर मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हुए, वो है हमारा 790 का जोन एरिया। बट शॉर्ट टर्म हम H4 के टाइम फ्रेम को इनिशियली टारगेट कर रहे हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हुए 650 का जो जोन एरिया है हमारा, ये हमारा इंटरेस्टिंग जोन एरिया है। यहाँ से मार्केट यकीनन रिट्रेस करती हुई नज़र आ सकती है। अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल मंडे को हमें यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मिलता है तो 660 के जोन एरिया से बिल्कुल सेलिंग अपॉर्चुनिटी को पिक किया जा सकता है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, मोमेंटम, तमाम चीज़ें आपके हक में हैं, तो यकीनन फ़ायदा हासिल करने का मौका शॉर्ट टर्म USD CAD पर भी मिल सकता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट AUD डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर मार्केट ऑलरेडी क्लोजिंग से पहले प्राइस एक्शन सिग्नल बनाती हुई नज़र आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है 880 का, जहां पर मार्केट पहले भी मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर चुकी है रिसेंट मार्केट में, और एट द मोमेंट अगेन यही करती हुई नज़र आ रही है। आप मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद इस प्राइस एक्शन सिग्नल को पिक कर सकते हैं थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद, या फिर फ्रेश सिग्नल के साथ जाने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। मार्केट 880 से 900 के दरमियान
कोई भी अगर प्राइस एक्शन का सिग्नल आपको प्रोड्यूस करके बाय की नहीं देती है तो बाय के साथ जाने में फ़ायदा हासिल करने का मौका ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर इस हफ्ते मिल सकता है। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट जोन एरिया के करीब पहुंच चुकी है। 380 का जोन एरिया हमारा मौजूद है। मार्केट 380 के जोन एरिया के दरमियान कहीं भी आते हुए अगर प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस करती है तो बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए। फ़ायदा हासिल करने का ज़बरदस्त मौका न्यूजीलैंड डॉलर पर इस हफ्ते मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, मोमेंटम, तमाम चीज़ें फेवर में हैं कि न्यूजीलैंड इस हफ्ते मज़ीद ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आएगा। बस सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे प्राइस एक्शन सिग्नल की जो हमें बनता हुआ नज़र आए और 2 से 3 कॉन्फ्लेंस की, तो यकीनन न्यूजीलैंड डॉलर पर बाई की ट्रेड के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट USDCHF। USDCHF के अंदर वी आर टारगेटिंग 830 जोन एरिया। अगर मार्केट थोड़ा सा मज़ीद रिट्रेस होते हुए 830 के जोन एरिया के पास पहुंचते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो बिल्कुल सेल की अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। फ़ायदा हासिल करने का मौका USDCHF में ज़रूर मिलेगा। मार्केट अगर डीप रिट्रेस करती है तो ट्रेंड लाइन के पास पहुंचती हुई नज़र आएगी। ट्रेंड लाइन के पास पहुंचते हुए अगर प्राइस एक्शन सिग्नल मिलता है तो यकीनन फ़ायदा हासिल करने का मौका उसके साथ भी मिलेगा। USDCHF में हम इस हफ्ते सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही इंतज़ार करेंगे। अगर मार्केट हमारे सामने सिचुएशन पेश करती है तो वी विल गो विद द सेलिंग अपॉर्चुनिटी USDCHF। 830 का जोन एरिया हमारे लिए टारगेटिंग एरिया होगा जहां से हम अपॉर्चुनिटी को पिक करना आइडियली चाहेंगे। नेक्स्ट यूरो GBP। यूरो GBP के अंदर मार्केट ऑलरेडी H4 में शॉर्ट टर्म हमारे टाइम फ्रेम को 050 के रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। प्राइस एक्शन सिग्नल भी प्रोड्यूस हो चुका है। मार्केट ओपन के बाद बिल्कुल इसको पिक किया जा सकता है और अगर फ्रेश सिग्नल की तलाश में है तो इंतज़ार करना होगा और मंडे को बनने वाले किसी भी सिग्नल को ट्रेड किया जा सकता है। ये बात ज़रूर दिमाग में रखी जाए कि यहाँ पर मोमेंटम यकीनन हमारे फेवर में नहीं है। मार्केट की जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में नहीं है, यानी कि ये ली जाने वाली ट्रेंड काउंटर ट्रेड होगी। बस ये अलग बात है कि यहाँ पर कामयाबी के इम्कानात इस मर्तबा ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस बात की एक्सपेक्टेशन मौजूद है कि फ़ायदा हासिल करने का मौका यूरो GBP पर H4 टाइम फ्रेम में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मिल सकता है। नेक्स्ट यूरो AUD जो टेक्निकली बहुत ही खूबसूरत काम करती हुई एट द मोमेंट नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन सिग्नल हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लेंस भी मौजूद है और एक दो चीज़ें मज़ीद यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन आप जो प्राइस एक्शन को समझते हैं वो ख़ुद इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। इस सिग्नल को बिल्कुल पिक किया जा सकता है जो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इसके कामयाब होने की और एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने का मौका ये देती हुई ट्रेड यहाँ पर नज़र आएगी। नेक्स्ट GBP-CHF। GBP-CHF के अंदर वी आर टारगेटिंग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम H4 जिसमें मार्केट हमारे जोन एरिया पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है 650 की तरफ। 650 के जोन एरिया से अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल हमें मिलता है, मार्केट कोई भी कैंडलस्टिक अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो बिल्कुल यहाँ पर बाई की ट्रेड लेने के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट कैट JPY के अंदर वी आर टारगेटिंग 87.60 जोन एरिया जिस पे इस वक्त मार्केट मौजूद है। शॉर्ट टर्म जोन एरिया है ये बहुत। यहाँ पर अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है तो बिल्कुल उसको पिक किया जा सकता है। फ़ायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। थोड़ा सा मार्केट ठहरी है लेकिन अगर ओवरऑल मोमेंटम को देखें तो वो स्ट्रांगली बुलिश है और यहाँ पर अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है तो इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं कि मार्केट मज़ीद हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। तो 87.60 के इसी जोन एरिया से अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है H4 टाइम फ्रेम पर तो बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका ज़रूर मौजूद है। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग GBP-JPY के अंदर वी आर टारगेटिंग दिस वीक 144 जोन एरिया। 144 के जोन एरिया पे मार्केट पहुंचती हुई नज़र आ रही है। अगर इसी जोन एरिया से मार्केट कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस करती है बाय के लिए तो बाय की ट्रेड के साथ जाकर इस हफ्ते फ़ायदा हासिल करने का ज़्यादा मौका मौजूद होगा GBP-JPY पर। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग AUD न्यूजीलैंड के अंदर मार्केट टाइट कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आ रही है बट स्टिल हमारी एक्सपेक्टेशन जो लास्ट वीक थी वो मार्केट ने पूरी की। प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, मार्केट ने नीचे जाकर प्रॉफिट लेने का मौका फराहम किया। अगेन वी आर टारगेटिंग सेम जोन एरियाज 760 से
मिलने वाली कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन सिग्नल फ़ायदा हासिल करने का मौका देगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। और 570 से अगर मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो 570 से मिलने वाली बाई अपॉर्चुनिटी फ़ायदा हासिल करने का मौका देगी। AUD न्यूजीलैंड पर H4 टाइम फ्रेम पर दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहना होगा, दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग AUD कैट। AUD कैट के अंदर थोड़ा सा माइनस करके अगर हम देखें तो आपके सामने यहाँ पर चार्ट पैटर्न की सिचुएशन बहुत क्लियरली खूबसूरत नज़र आ रही है जो सब हमारे सामने मौजूद है। H1 के टाइम फ्रेम पर हम टारगेट करेंगे, बेसिकली H4 पर भी कम्प्लीटली मौजूद है, ब्रिलियंट वर्किंग करता हुआ नज़र आ रहा है, बट वी आर टारगेटिंग H1 टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पर H1 टाइम फ्रेम में मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस एक्शन सिग्नल दे तो छोटा प्रॉफिट हासिल करने का मौका सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा। मार्केट बिना सिग्नल दिए रिट्रेस करके दोबारा नीचे की तरफ हमारी ट्रेंड लाइन पर पहुंचे और प्राइस एक्शन सिग्नल दे तो बाई की ट्रेड पे छोटा फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। और अगर मार्केट ऊपर से कैंडल ब्रेक करके क्लोज करती है या नीचे से कैंडल ब्रेक करके क्लोज करती है तो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं मौका दे पाऊँ, ट्रेड्स शेयर कर पाऊँ ना कर पाऊँ बिजी होने की वजह से, लेकिन अगर आपको मौका मिलता हुआ नज़र आए, आप चार्ट पर एक्टिव हों तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को पिक करना चाहिए। शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न पे फ़ायदा हासिल करने का मौका AUD H1 पर ज़रूर मिलता हुआ इस हफ्ते नज़र आ सकता है। नेक्स्ट AUD CHF। AUD CHF के अंदर बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन होती हुई नज़र आ रही है 750 के जोन एरिया पर पहुंचने के बाद, जहां से पहले भी मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरती हुई प्रीवियस नज़र आई है। लेकिन इस हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 750 के जोन एरिया से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी पिक नहीं करेंगे। वी आर टारगेटिंग 630 जोन एरिया। अगर मार्केट 630 के जोन एरिया पर पहुंचते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी तो AUD CHF पर हम सिर्फ बाई की ट्रेड को टारगेट करेंगे। 630 के जोन एरिया से अगर बाय का ट्रेड मिलती है तो हम बाय के ट्रेड के साथ जाएंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को AUD CHF पर देखना इस हफ्ते मुनासिब नहीं होगा। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर JPY। 87.60 का जोन एरिया हमारा मौजूद है यहाँ पर, जिस पर मार्केट टाइट, बहुत ही टाइट जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा बायर्स और सेलर्स की कन्फ्यूजन यहाँ पर मौजूद है 87.60 के जोन एरिया में शॉर्ट टर्म H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। स्टिल इसके बावजूद भी अगर मंडे को मार्केट के ओपन होने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आता है, जो बेसिकली मार्केट क्लोजिंग से पहले बनता हुआ भी नज़र आ रहा है छोटे साइज़ में, कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल आप फ्रेश अगर लेना चाहें तो मार्केट के ओपन होने के बाद अगर इसी जोन से मिलता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ जाने का मौका मिलेगा। बाय की ट्रेड में फ़ायदा हासिल करने का मौका भी इस हफ्ते ऑस्ट्रेलियन JPY पर मिल सकता है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके 87 से नीचे जाती हुई नज़र आती है तो फिर तहम्मुल से इंतज़ार करना होगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ फिर बनेंगी ऑनवर्ड वो मैं पेड मेंबर्स के साथ ग्रुप में खुद शेयर करूँगा जब भी कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी। नेक्स्ट CHF JPY। CHF JPY के अंदर नाउ वी आर टारगेटिंग 112.40 जोन एरिया। अगर मार्केट 112.40 पर आते हुए कोई भी बाई की अपॉर्चुनिटी देती है तो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के साथ चलने की लास्ट होप होगी और इस बात का इम्कान होगा कि एक बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिल सकता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग मोमेंटम मार्केट बरकरार रखती हुई नज़र आ रही है। 112.40 से हम बाई की ट्रेड का इंतज़ार करेंगे अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा जो एरिया होगा वो होगा 115.30। अगर मार्केट नीचे नहीं जाती और 115.30 की तरफ रिटर्न करती है और कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल आपको मिलता है तो सेल की ट्रेड हासिल करने का मौका आपको मिल सकता है। दैन फिर आपका ट्रेंड की कंटिन्यूएशन टूटेगी और 115.30 से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मार्केट नीचे मज़ीद 112.40 की तरफ नेक्स्ट स्विंग के साथ जाती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट यूरो न्यूजीलैंड। यूरो न्यूजीलैंड के अंदर थोड़ी सी ट्रिकल जिसे कहते हैं ट्रिकी सिचुएशन है हमारे लिए। यहाँ पर 790 का जो जोन एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राइस एक्शन सिग्नल हमें मिलता हुआ नज़र आ सकता है जिसके साथ हमें बाय की ट्रेड के साथ जाना चाहिए, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट अगर नहीं मिल पाता है या एंट्री नहीं डेवलप होती तो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ज़रूर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देती हुई हमें नज़र आ सकती है। अगर मार्केट डीप रिट्रेस करती है, ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचते हुए अगर कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल मिलता है तो भी यूरो न्यूजीलैंड पर बाई की ट्रेड हासिल करने का मौका
इस हफ्ते पॉसिबली मिलता हुआ नज़र आएगा। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, दिमाग में रखिएगा आप, मैं एंट्री शेयर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है और आप देख लेते हैं H1 के टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन हो जाती है, तो बिल्कुल सेलिंग ट्रेड के साथ आप जा सकते हैं यूरो न्यूजीलैंड पर। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म हो रहा है पॉसिबली, लेकिन अगर ये होता है तो शॉर्ट टर्म होने पर भी इस पर फ़ायदा हासिल करने का मौका इस हफ्ते ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट यूरो कैट के अंदर मार्केट इस वक्त हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। अगर मार्केट मंडे की ओपन होने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का इम्कान मौजूद रहेगा यकीनी तौर पर, और मार्केट ऑलरेडी 900 के जोन एरिया पर मौजूद है। कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल अगर यहाँ पर बनता है H4 के टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर, तो बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। फ़ायदा हासिल करने का मौका यूरो कैट पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका ज़रूर मौजूद होगा। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग कैट सी एच एफ के अंदर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास पहुंचते हुए कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल बाय का प्रोड्यूस करे। अगर मार्केट कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल बाय का प्रोड्यूस करती है तो बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जाने में शॉर्ट टर्म हमें फ़ायदा हासिल करने का मौका कैट सी एच एफ में मिलेगा। नेक्स्ट 800 के जोन से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट 800 पर जाते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो काउंटर ट्रेड होगी, लेकिन स्टिल शॉर्ट टर्म फ़ायदा हासिल करने का मौका कैट CHF में काउंटर अपॉर्चुनिटी के साथ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये ख्याल रहे कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद स्टे करती है, तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, फिर आप टारगेट करेंगे 590 का जोन एरिया। फिर मार्केट अगर 590 से बाई की ट्रेड देगी तो बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूजीलैंड JPY के अंदर भी हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं। इस हफ्ते के दौरान आप नोट कर सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पेयर्स पे कई जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ बनने के इम्कान हैं, और इस हफ्ते ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेंड के साथ बनने के इम्कान हैं, जिससे यकीनन फ़ायदा हासिल करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है। सिर्फ चार्ट्स को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेडिंग करना कंफर्टेबल फील करते हैं, उसी टाइम फ्रेम को मॉनिटर करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना ज़रूरी है। अच्छे तरीके से टारगेट्स को मेंशन करना अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है, तो यकीनन फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड JPY पर 81.70 का शॉर्ट टर्म जोन एरिया हमारा मौजूद है। प्रीवियसली रिसेंट मार्केट में ही मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। इसी जोन एरिया से अगर मार्केट कोई भी बाय का सिग्नल प्रोड्यूस करती है, कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने प्रेजेंट होती है, तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। बट इस बात का खास ख्याल रखा जाए, ये माइनर हमारा जोन एरिया है। अल्टीमेट जोन एरिया 80.70 है, जहां जाकर मार्केट रुककर अगर अपॉर्चुनिटी देगी तो फ़ायदा हासिल करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ। बस शॉर्ट टर्म हम H4 के टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 81.70 से अगर बाय की ट्रेड मिलती है तो बिल्कुल फ़ायदा हासिल करने का मौका एटलीस्ट इस हफ्ते के दौरान ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट GBP न्यूजीलैंड, जिसके अंदर हम डेली टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रांगली बेयरिश मूवमेंट लेती हुई नज़र आ रही है। हमारा यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहेंगे। अगर मार्केट 900 की तरफ आती हुई कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, और अगर मार्केट 330 की तरफ आती है और 330 पर पहुँचते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है इस हफ्ते के दौरान, तो हम बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन स्टिल कामयाबी के इम्कानात मौजूद काफ़ी ज़्यादा रहेंगे GBP न्यूजीलैंड पर। नेक्स्ट न्यूजीलैंड कैट, जो 2 हफ्ते से प्रीवियसली हम वीकली टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं। दोनों हफ्ते के दौरान मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करी हैं, और इस हफ्ते भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि न्यूजीलैंड कैट फाइनली अब इस हफ्ते के दौरान ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आएगा, 500 प्लस की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा 370 से इंशाल्लाह ताला। होपफुली थोड़ा मार्केट रिट्रेस करके अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी देती है तो बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ न्यूजीलैंड कैट पर जा सकते हैं। फ़ायदा हासिल करने का मौका न्यूजीलैंड कैट पर आपको बाय की ट्रेड के साथ मिलेगा। H4 या डेली के टाइम फ्रेम को देखते हुए आप अपॉर्चुनिटी पिक कर सकते हैं। जोन एरिया वीकली का यूटिलाइज करेंगे। सिचुएशन हम वीकली की मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम या H4 के टाइम फ्रेम को देखते हुए आप बाय की एंट्री को पिक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि SL जो रखेंगे आप, वो मिनिमम 0.9200 होगा। तो यह आपने फैसला करना है H4 पर एंट्री लें या डेली पर, लेकिन जो आपका SL पॉइंट होगा वो 0.9200 होगा फॉर द सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट न्यूजीलैंड CHF के अंदर मार्केट ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की होप दिखाती हुई नज़र आ रही है, और इस हफ्ते मार्केट का मज़ीद ऊपर जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के बाद रिट्रेसमेंट होती हुई नज़र आई है, और मार्केट
दो प्राइस एक्शन सिग्नल लास्ट हफ्ते के दौरान प्रोड्यूस करती हुई भी नज़र आई है, लेकिन उसमें छोटा सा प्रॉफिट मार्केट ने दिया, उसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। लेकिन अब मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती है, नीचे आती है, तो प्रीवियस सिग्नल के साथ ही कंटिन्यू किया जा सकता है बाई की ट्रेड लेकर। अदरवाइज आप फ्रेश सिग्नल का इंतजार कर सकते हैं। अगर मार्केट 150 के जोन एरिया के पास पहुंचते हुए कोई भी बाई की ट्रेड ऑफर करे डेली के टाइम फ्रेम पर या H4 के टाइम फ्रेम पर, तो न्यूजीलैंड CHF पर बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग गोल्ड। गोल्ड पर हम इस हफ्ते टारगेट करेंगे बाय की अपॉर्चुनिटी को। 1255 हमारा मेंशन्ड जोन एरिया है जिसको हम इस हफ्ते टारगेट कर रहे हैं, और इसी जोन एरिया से एक्सपेक्टेशन है हमारी कि बाय की ट्रेड हमें मिलती हुई नज़र आएगी। जो प्राइस एक्शन सिग्नल बेसिकली प्रोड्यूस होता हुआ नज़र भी आया है मार्केट की क्लोजिंग से पहले, जिसको ट्रेड किया जा सकता है मार्केट ओपन होने के बाद। बट अगर आप फ्रेश सिग्नल के साथ जाना चाहेंगे तो इंतज़ार करना होगा। 1255 के जोन एरिया से कोई भी बाय की ट्रेड मिलती है तो बिल्कुल बाय के साथ जा सकते हैं। मार्केट का मोमेंटम भी ओवरऑल बुलिश है, और यकीनन टेक्निकली सिचुएशंस को देखते हुए फ़ायदा हासिल करने का मौका 1255 से बाई की ट्रेड के साथ मिलेगा। और अगर ये ब्रेक होता हुआ नज़र आता है मुकम्मल तौर पर, मार्केट 1250 से नीचे जाती हुई नज़र आती है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट एरिया होगा 1236, जिससे पहले हम किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUS 200। इंडाइसिस पर पहुंच गए हैं। इंडाइसिस पर सेम सिचुएशन है, जब तक ये दो जोन एरिया बाउंड हो रहे हैं, ऊपर 5800 से 5800 से, और नीचे हम टारगेट कर रहे हैं 5665 5665 से हम टारगेट कर रहे हैं। 5800 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। 5665 से बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का मौका हमें दोनों तरफ मिलेगा जब तक मार्केट इन दोनों बाउंड्रीज के अंदर कैद है। नेक्स्ट UK 100 के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं 7594 जोन एरिया। 7594 से अगर मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो काउंटर अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी, लेकिन फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग 7365 जोन एरिया। अगर मार्केट रिट्रेस करते हुए 7365 से कोई भी बाई की ट्रेड फराहम करती है तो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। 365 के पास से अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेंड की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। ट्रेंड लाइन के आसपास से कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल अगर मिलता है H4 के टाइम फ्रेम पर या डेली पर, तो यकीनन यहाँ पर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट USA 500 के अंदर मार्केट टाइट कंसोलिडेशन के अंदर है। बाय की ट्रेड भी मिलेगी, फ़ायदा दे सकती है, सेल की ट्रेड भी मिलेगी, फ़ायदा देगी। बाय की ट्रेड को 2464 से टारगेट करेंगे। 2464 के पास से अगर बाय का सिग्नल मिलता है H4 के टाइम फ्रेम पे या H1 के टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड ली जा सकती है। और नेक्स्ट सेल की ट्रेड के लिए 2483 हमारा टारगेटिंग एरिया है। 2483 से अगर मार्केट इसके आसपास से भी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो सेल की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग USA 100 के अंदर मार्केट शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न H4 के टाइम फ्रेम पर बनाती हुई नज़र आ रही है। टारगेट करना होगा, मार्केट अगर ऊपर से ब्रेक करती है, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर से होता है तो बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे। अगर चार्ट पैटर्न का शॉर्ट टर्म नीचे से ब्रेकआउट होता है तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। फ़ायदा हासिल करने का मौका ब्रेकआउट पर दोनों तरफ से मिल सकता है। नेक्स्ट एंड फाइनल वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन लास्ट हफ्ते के दौरान चलती हुई नज़र आई है, और अभी भी हमारी सेम होप्स हैं मार्केट ट्रेंड लाइन के पास कहीं भी पहुंचते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर देगी तो फ़ायदा हासिल करने का मौका सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मिल सकता है। रेडी रहना होगा जहनी तौर पर, क्रूड ऑयल पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेंड लाइन के पास पहुंचते हुए, लेकिन सिर्फ डेली के सिग्नल को वैल्यू किया जाएगा, शॉर्ट टर्म सिग्नल को अवॉइड करना बेहतर होगा। बाकी जनाब लैपटॉप प्रमोशन के हवाले से, एक्सपीरिया मोबाइल प्रमोशन और कैश मनी की प्रमोशन के हवाले से जो भी बात करना चाहें वो इनबॉक्स करके फेसबुक पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर वो कॉल करके रब्ता करके बात कर सकते हैं। ग्रुप में जो भी ज्वाइन करना चाहें
डिस्काउंट प्रमोशन स्टिल कंटिन्यूज़। जो भी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपको मल्टीपल फ़वाइद हासिल करने के मौके ग्रुप में मिलेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब आपके पास हर महीना मौका है कि $50 आप ग्रुप से कम निकाल सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो नए फीचर का इजाफा किया है उसकी मदद से अब आप हर महीने $50 सिर्फ एक फ़ीचर की मदद से निकाल पाएंगे, छोटी से छोटी 0.01 की लॉट लगाते हुए। बाकी तमाम फीचर्स के एडवांटेज तो बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ एक फ़ीचर का ग्रुप में आपको फ़ायदा मिलेगा जो रिसेंटली ऐड किया गया है, सेम प्राइसेस रखते हुए। किसी भी तरह का कोई इजाफा रजिस्ट्रेशन फ़ीस या मंथली चार्जेस में कोई मैसिव इजाफा नहीं किया गया है। सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। कैसा लगा, कितना सेटिस्फाई हुए, कितना मुतमईन हुए, और क्या आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाकी यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के साथ, जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनके साथ अपने पाकिस्तानी चैनल को शेयर भी किया करें ताकि उन्हें भी वीकली अपडेट्स हासिल हो सकें, वो भी बेहतर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। बहुत सारे हमारे भाई बहन बेचारे बहुत मुश्किल ट्रेड्स में फंसे हुए होते हैं, समटाइम्स वो बाहर नहीं आ पा रहे होते, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सजेशंस ले रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पुअर डिसीजंस लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आपको हर हफ्ते एक बेहतर आगाही मिल जाती है कि किस तरीके से हमें मार्केट को देखना है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट को देखते हुए होनी चाहिए। बाकी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पैड मेंबर्स जितने भी हैं हमारे, कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इस हफ्ते की वीकली मार्केट रिव्यू टेक्निकल एडिशन के हवाले से 30 पेयर्स इंडाइसिस कमोडिटीज़ पर हमने पूरा जो एक्सपेक्टेशंस है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सबको शेयर किया है। सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।